बीएलओ साथियों नमस्कार। मैं आज आपको बताने चल रहा हूं कि बीएलओ ऐप में किस प्रकार फॉर्म 6 भरते हैं नए मतदाता को जोड़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीएलओ ऐप में। तो सबसे पहले यहाँ इंटरफेस पे हम टच करेंगे और ये खुल जाएगा, जिसको मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है, इसलिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यदि आप लॉगिन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इसे लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म 6 भरने के लिए सबसे पहले है जेंडर स्टैटिक्स, फॉर्म स्टैटिक्स, फैसिलिटीज़, फील्ड वेरिफिकेशन। 5वें नंबर पर फॉर्म्स पर सबसे पहले हम टच करते हैं और टच करने के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन पर लिखा है रजिस्टर एज अ न्यू इलेक्टर / वोटर। तो यहाँ पर नीचे लिखा है फॉर्म 6 दूसरे नंबर पर, इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पर क्षेत्र खुल जाएगा। तो जो वोटर जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में टच करना है। तो यहाँ पर देखिए कई हमारे ऐप में और हमारा क्षेत्र बड़ा लगता है, तो यहाँ पर 6 तरह के ऑप्शन खुले हैं। गांव का क्षेत्र है ये। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कोठी, सरदार, ये सब लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो मतदाता का क्षेत्र लगता है ये लगता है 6 नंबर पर। तो यहाँ टच करेंगे, उसके बाद फिल फॉर्म 6 पर जाएंगे और इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके आगे आपको यहाँ पर नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर टच करना है और सबसे पहले मतदाता का नाम भरना है। तो इनका नाम है संतोष कुमार और इसके बाद सरनेम भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना है तो कोई बात नहीं। यहाँ मैंने ऊपर ही लिख दिया है कुमार। और इसके बाद इनकी एक फ़ोटो लेनी है, तो चाहे तो डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं। टेक फ़ोटो करके लिखा है तो डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं। और चाहे मैं तो पहले से ही फ़ोन में फ़ोटो खींच रखा हूँ, तो इसलिए मैं दूसरे ऑप्शन पर जाता हूँ, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी। यहाँ पर टच करते हैं। तो इनका देखिए मैंने पहले से ही फ़ोटो खींच कर रखा है, तो मैं इनका फ़ोटो ले लेता हूँ। इसमें आप क्रॉप भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें उसमें कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से देखिए दिया हुआ है। तो मैं पहले से ही इनका क्रॉप कर रखा हूँ, तो इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुसार क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन है, एक में क्रॉस है, एक में टिक करके सही का टिक लगा है। तो सही पर टिक पर टच करते हैं। टच कर दिए। अब ये इंटरनेट से लेगा अपने आप। इसके बाद सेलेक्ट रिलेशन टाइप भरना है। तो सेलेक्ट रिलेशन टाइप में यहाँ पर देखिए फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, अदर जो भी हैं उसको भर सकते हैं। तो मैं फादर भर रहा हूँ। अब इसके बाद पिताजी का नाम, इनके पिताजी का, मतदाता के पिताजी का नाम। तो इस तरीके से आप भरेंगे। दूसरे वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो हिंदी अपने आप ले लेगा। सरनेम है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है अगला ऑप्शन मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दीजिए। मोबाइल नंबर जब आप भरेंगे तो मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो मतदाता के लिए समस्या होती है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भर दिया है। अब इसके बाद ईमेल आईडी यदि है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आधार नंबर है तो भरिए। अब यहाँ पर देखिए अगला जो ऑप्शन है 5 नंबर पर आधार नंबर का। तो आधार नंबर
में हमें भरना है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर मतदाता आधार कार्ड देता है तो आधार कार्ड आप भर दीजिए, नहीं देता है तो मत भरिए। ये देखिए मैंने आधार कार्ड भर दिया और ये अपने आप नेट के द्वारा ले लिया। इसके बाद 6 नंबर पर आता है जेंडर। तो जेंडर में मेल, इसको मैंने फिल कर दिया। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आधार यदि वह दिया है तो आधार के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, और आधार नहीं दिया है तो फिर परिवार रजिस्टर के द्वारा आप जन्मतिथि डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी जन्मतिथि है 1972, ये मैंने डाल दिया 1972, और आगे 25/6 जून, यहाँ पर मैंने डाला 25 जून 1972। इसके बाद ओके कर देंगे हम। यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है 7 नंबर पर सेल्फ अटेस्टेड कापी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड। यहाँ पर सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंट होता है वो परिवार रजिस्टर है, तो मैं पहले ही डाउनलोड कर रखा हूँ। तो यहाँ पर आप एनी अदर डॉक्यूमेंट करके टच करेंगे पहले ऑप्शन पर। यहाँ पर चूज फाइल में चूज इमेज फ्रॉम गैलरी, चाहे तो फ़ोटो भी ले सकते हैं, टेक फ़ोटो लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले से कर रखा हूँ इसलिए चूज इमेज फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल है इनकी। इसको आप क्रॉप कर सकते हैं जैसे करना चाहें, ओरिजिनल रखना चाहें तो ओरिजिनल रख दीजिए, जिस तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओरिजिनल रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर दिया है। अब इसके बाद टिक करिए। टिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, और अपलोड होने के बाद यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर टच करना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ इंटर एप्लीकेंट फर्स्ट नेम इन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने देखिए ये जो भरा है, तो उसमें गलती यहाँ ये हुई थी कि इन रीजनल में मैंने ऑप्शन पर हिंदी में नहीं लिखा था, तो यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, अपने आप ही आ जाता है संतोष कुमार। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। इसके बाद हम डालते हैं हाउस नंबर। हाउस नंबर पर डालते हैं इनका मकान नंबर ये है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से करना है, नहीं तो सही से नहीं लेगा। तो अब मैं इनका डालता हूँ गांव। इसके बाद दोबारा से आपको टाउन विलेज करके आता है, तो जो भी वहाँ का टाउन हो उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने भर दिया है पिन कोड। पिन कोड के लिए ऑप्शन आएगा तो पिन कोड वहाँ का डालिए। इसके बाद जो भी तहसील हो तहसील डालिए। इस तरीके से आपको डबल करना पड़ेगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, दोनों में लिखना है। इंग्लिश तो लिखना ही है और हिंदी अपने आप आ जाएगा, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो इसके बाद ये देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में रेसिडेंस कह रहा है। डॉक्यूमेंट तो सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट जो होता है वो निवास प्रमाण पत्र होता है।
तो निवास प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, चाहे तो आधार भी डाल सकते हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो यहाँ पर मैंने एनी अदर डॉक्यूमेंट लिखा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र पहले से ही मैं रखा हूँ, तो इसलिए दूसरे ऑप्शन पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनका निवास इस तरीके से है। इसको क्रॉप करना चाहे क्रॉप कर सकते हैं, बाकी तो मैं तो ओरिजिनल ही रखूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा और ये उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। इसमें देखिए 9 नंबर पर लिखा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। यदि कोई डिसेबिलिटी है तो इसको आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, कितने % है ये डालना है। सर्टिफिकेट अगर है तो यस करके अटैच कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। डिसेबिलिटी दिव्यांगता है। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन आता है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर पर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर में आप किसी को भी डाल सकते हैं, इनके परिवार का, या फिर परिवार का नहीं मिलता है तो इनके आसपास के जो भी हों उनको आप डाल सकते हैं। तो मैं इनकी पत्नी का नाम डाल रहा हूँ। इसके बाद रिलेशन में आपको डालना है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं उसको डाल सकते हैं। अगर परिवार के हैं तो आप रिलेशन डाल सकते हैं, और पास पड़ोस के हैं तो अदर में करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालना है आपको एपिक नंबर। तो ये इस तरीके से मैं एपिक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। बिना एपिक नंबर के नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम उनका डाल दिया है और रिलेशन डाल दिया है, उसके बाद एपिक नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर टिक कर दिए। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ पर अब एक नया ऑप्शन खुल गया है जो 2003 की सूची का डिटेल मांग रहा है, जो जनरल डिटेल करके लिखा हुआ है। तो इनके पिता का नाम है, यहाँ पर मैंने पहले से ही डाल रखा है। तो यहाँ पर आगे देखिए हम क्या करते हैं। फिर इसके बाद इनके पिता हैं गणेश, और यदि ये इनका नहीं नाम मिलता है 2003 की सूची में तो किसी और का भी डाल सकते हैं जो इनके परिवार में हो। तो यहाँ पर देखिए मदर नेम डालना है। तो यहाँ पर ये जो जितने भी स्टार लगे हैं उसमें मदर नेम या जो भी है स्टार में सभी में आपको भरना कंपलसरी है। यहाँ पर स्पाउसेस नेम लिखा है, तो स्पाउसेस नेम मतलब पत्नी का क्या नाम है, डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप कहता है कि इलेक्टर इन 2003, तो ये खुद हैं तो पहले नंबर पर, और इनके पिताजी हैं या माता हैं तो दूसरे नंबर पर, बाकी कोई नहीं है तो 3rd नंबर पर डालना है। तो इसमें मैंने पहले ही सूची में नाम देख रखा है, तो इनके पिताजी का नाम है तो मैं दूसरे नंबर पर करता हूँ। अब इसके बाद करके ऐड रिलेटिव डिटेल, तो
तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से खुल जाएगा जिस तरीके से SIR का फॉर्म हमने भरा है। यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट करते हैं, सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद फिर ज़िला, और ज़िला के बाद फिर 2003 में विधानसभा कौन सी थी, तो इसको भरना है। इसको भरने के बाद 2003 में भाग संख्या कौन सी थी, इसको भरना है। तो यहाँ पर ये देखिए आगे, इसके बाद क्रम संख्या क्या था 2003 में, तो ये देखिए यहाँ पर उनका नाम, उनके पिता का नाम आ गया। अब यहाँ पर हम इलेक्टर रिलेशनशिप विथ रिलेटिव डिटेल्स, तो यहाँ पर ये डालना है, तो मैंने फादर कर दिया है। अब इसके बाद ये चूज फाइल करके कह रहा है प्लीज़ अपलोड BLO सिग्नेचर, तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे जाते हैं। मैं पहले से फ़ोटो खींच कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक घोषणा पत्र भी BLO को भरना है, तो इस प्रकार का ये यहाँ पर सिग्नेचर ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं पहले से ही फ़ोटो खींच कर रखा था, तो यहाँ पर घोषणा पत्र को अपलोड कर देना है। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अपलोड करेंगे तो इस तरीके से अपलोड करने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर विलेज टाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम विलेज टाउन का नाम डालते हैं। इसके बाद सेलेक्ट स्टेट करना है, तो जो भी स्टेट है स्टेट का नाम डालिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है मेरा, तो मैं स्टेट का नाम डाल दिया हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालनी है। तो यहाँ पर ये टाइप करने पर नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने इस तरीके से स्क्रॉल किया, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद डेट, इसके बाद यहाँ पर प्लेस, तो प्लेस जहाँ से आप जहाँ का आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो ये तारीख डाली है, आई एम ऑर्डिनरी अ रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड एट SR 8A इन फॉर्म 6। तो यहाँ पर हमें डेट इस तरीके से डाल देनी है, इसके पहले कब से ये रहते थे, तो मैं ये यहाँ डाल दिया हूँ इस तरीके से। अब आगे आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए। अब इनका फॉर्म देखिए इस तरीके से खुल जाएगा, पूरा चेक कर सकते हैं। जो भी एडिट करना चाहें, यहाँ पर ऑप्शन है कीप एडिट का, तो इस पे टच करके आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनका एपिक देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से इनका एपिक दिख जाएगा। ये इस तरीके से इनका एपिक नंबर आएगा। इस तरीके से इनका मतदाता पहचान पत्र आ जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं अपने लिए। और इसके बाद हम पे फॉर्म 6 पे जाते हैं और फॉर्म सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार इनका फॉर्म भरा जाएगा। ये लो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म भर जाएगा। तो ये रेफरेंस नंबर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। धन्यवाद।